गॉस की प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या है गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε गुना होता है। इसे याद नहीं करना, इस फॉर्मूले से याद करना है। Q बराबर ε0। Q क्या है? एक बंद पृष्ठ है, उस पर आवेश है। उसकी प्रमेय कैसे निकालेंगे? माना एक पृष्ठ है ये, जिसका क्षेत्रफल A है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु O है, जिस पर Q कूलाम रखा हुआ है। अब इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिस पर एक बहुत छोटा अवयव क्या है? dA है। क्या है? dA है। और ये वैद्युत क्षेत्र E की दिशा है, जिसकी बिंदु O से दूरी R है। बिंदु P की बिंदु O से दूरी R है। तब इस बंद पृष्ठ dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इस चित्र को देखकर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना एक बंद पृष्ठ A के बिंदु O पर Q कूलाम आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। P पर एक छोटा क्षेत्र अवयव dA है। dA व E के बीच थीटा कोण है। तो क्षेत्र अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई क्या होगा? E डॉट dA, यानी E dA cos थीटा। हम जानते हैं we know that E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 Q dA cos थीटा अपॉन r² यहाँ ले लेते हैं। ये हो गया आपका d ओमेगा। तो d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? Q/4πε0 d ओमेगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? Q/4πε0 d ओमेगा। समाकलित कर देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका घन कोण है, तो Q/4πε0 और ये हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो फाई ई बराबर Q/ε0। यही गॉस की प्रमेय है। यानी किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है। तो चित्र बना लेंगे और चित्र को देखकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये दूरी R है। क्या लिखेंगे? माना एक, बहुत शॉर्ट लिखना है, माना ए क्षेत्रफल वाला एक पृष्ठ A है जिस पर एक बिंदु O है। क्या? माना ए क्षेत्रफल का एक पृष्ठ है जिसके पृष्ठ पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ
है। अब इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है। P पर बहुत छोटा अवयव dA लेते हैं। तब इस अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E बराबर E डॉट dA यानी E dA cos थीटा। हम जानते हैं कि E बराबर 1.45 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, तो इसका मान हम इसमें रख देंगे E की जगह। तो 1.45 एप्सिलॉन 0 Q और R स्क्वायर जो आएगी है, इसको हम dA cos थीटा के नीचे पहुंचा देंगे। ये हो गया हमारा घनकोण यानी d ओमेगा। ये हो गया बहुत छोटे अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, तब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या करेंगे, इसे समाकलित कर देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए d फाई को। तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और समाकलन d ओमेगा। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए सर्किल समाकलन है। ठीक है, तो ये घनकोण है जिसका मान क्या होता है 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और ये क्या बचेगा, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अर्थात किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है। 2 पेज